जय हिंद दोस्तों। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसे भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में ज्यादातर कैंडिडेट को पता नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, ये कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक की भर्ती है दोस्तों। ये हर साल में 2 बार भर्ती आती है और सभी कैंडिडेट को सिर्फ एक तो नेवी की भर्ती के बारे में पता है, एक एयरफोर्स की भर्ती के बारे में पता है, एक एसएससी जीडी की भर्ती के बारे में पता है, एक आर्मी की भर्ती के बारे में पता है, लेकिन एक ऐसे फोर्स के बारे में पता ही नहीं रहता ज्यादातर को, कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक का। ये भी 60 साल की उम्र तक की नौकरी है और आपको बता दूं सैलरी बहुत अच्छा है। आपको शिप में रहना है, ग्राउंड में रहना है, बहुत सारे फैसिलिटी है इसके अंतर्गत। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में A to Z आप लोगों को बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही मांग है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये जो भर्ती है ना, भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आई है, यानी कि जो समुद्री सीमा है ना भारत की, वहां पे रहता है तैनात ये। ठीक है, अब इसमें अभी जो मैं योग्यता बता रहा हूं ना, ओनली आप 10वीं पास है भाई। आप 10वीं पास है, सिर्फ आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। देखिए पूरे भारत के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ये बात आप लोग सही से जान लीजिए। अब देखिए आप सभी को मैं चयन प्रक्रिया पहले ही बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को इसमें फॉर्म फिल करेंगे, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, नहीं पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। तो मैं खुद इस वैकेंसी में पूरा सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट किया हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो देखिए आप रिटन एग्जाम में पास होंगे, तुरंत रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, मेरे टाइम पे आ जा रहा था, अभी थोड़ा लेट में रिजल्ट आता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, आप जैसे ही ना फिजिकल में क्या होता है, आपका रनिंग 1600 मीटर को 7 मिनट में दौड़ निकालना रहता है। आप आसानी से निकाल लेंगे, 5 मिनट 6 मिनट में सब निकाल के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो और वहां पे ऐसा नहीं है कि रस्सी पकड़ के रहते हैं, जो पहले आया उसको नहीं, 5-5 6-6 के बीच में दौड़ाते हैं और जितने भी क्वालिफाई होते हैं फिजिकल में सबको रखते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सभी आप लोग जान लीजिए, फिजिकल सबके सब प्राय क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद आपको 20 बार उठक बैठक कराना रहता है। ऐसे हाथ को सामने करके उठक बैठक, वो वहां पे एक फौज वाले कोस्ट गार्ड वाले एक ऑफिसर खड़ा रहता है, वो बोलता है सीट 1 सीट 2 ऐसे करके काउंट करते हैं। उसके बाद आपको पुशअप कराते हैं, यानी कि डिप्स मरवाते हैं, ये 10 बार मरवाते हैं, जो कोई भी कैंडिडेट आसानी से क्लियर कर लेगा। बस इतना है। उसके बाद आपका अगला दिन मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप में आपको आई में चश्मा लगा है ना, तब भी आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 6/24 तक का कैंडिडेट को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, मैं पहले ही आप लोगों को इसका क्राइटेरिया बता दिया। अब देखिए ये जो वैकेंसी है ना, इसमें फिजिकल होगा। ठीक है, उसके बाद पहले तो रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, और ये रिटर्न एग्जाम के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के टाइम पे हो जाता है। तो ये बात आप सभी जान लीजिए चयन प्रक्रिया का। अब आ जाता है इसमें एज क्राइटेरिया, आखिर इस भर्ती में एज कितना लेता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, तो एज आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी में ओबीसी में 3 साल और एससी हो गया और एसटी हो गया, इसमें 5 साल की छूट एज में मिलता है, यानी कि 18 से 27 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना, साल में 2 बार आता है, इसका 2 बैच रहता है। तो ठीक है, पहला बैच फर्स्ट बैच का आईएनएस चिल्का में कब ट्रेनिंग होता है, अप्रैल के महीना में। ठीक है, सेकेंड बैच का ट्रेनिंग कब होता है, अक्टूबर के महीना में। आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग होता है दोस्तों, जो उड़ीसा में है। ठीक है, और जितने भी नेवी के अंतर्गत ट्रेनिंग होता है सब आईएनएस चिल्का में ही होता है, ये आप सभी जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें फी के बारे में बता दूं, तो इसमें फी पहले जब मैं फॉर्म फिल किया था, जब मैं प्रक्रिया किया था, उस टाइम पे फी वगैरह कुछ नहीं होता था। उसके बाद धीरे से, इसके बाद मैं देखिए 2017 में क्लियर किया हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं। उसके बाद इसमें क्या था कि पहले 100 रुपए फी स्टार्ट हुआ। उसके बाद अभी के टाइम पे जो यूआर कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है, इनका 300 रुपए फी है।
बाकी एससी हो गया, एसटी हो गया, इनका 0 रुपए फी है अभी भी। तो आप जितने भी कैंडिडेट है ना, इस वैकेंसी को मिस मत करना, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना 10th पास है और साल में 2 बार आती है, ठीक है। रैली समझ लीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सिलेबस के बारे में बात कर दो इसमें, तो सिलेबस आपको बता दूं, इसमें नो निगेटिव मार्किंग रहता है, यानी कि किसी भी प्रकार का इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, पहले आप जान लीजिए। 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का रहेगा और नो निगेटिव है, ठीक है। 1 घंटा का आपको टाइम रहेगा, 1 घंटा के अंतर्गत आपको पेपर सबमिट करना रहता है। तो मैथ्स रहेगा इसमें 20 क्वेश्चन आएगा, साइंस रहेगा 10 क्वेश्चन का, इंग्लिश रहेगा 15 क्वेश्चन का, रीजनिंग रहेगा 10 क्वेश्चन का और जीके जनरल अवेयरनेस रहेगा 5 क्वेश्चन का। तो मेरे टाइम पे जीके का क्या आया था, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, वो लिटमस पेपर वाला क्वेश्चन आता है, मतलब एकदम आसान आसान क्वेश्चन आता है। आप थोड़ा सा भी ना दिमाग लगाएंगे, आप इसको क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। और देखिए एक चीज बता दूं, इसमें पासिंग मार्क्स वाली भी खेल है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 30 नंबर ले आओगे तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। एससी एसटी में 27 नंबर इसका पासिंग मार्क्स है। तो ये सब के सब आप लोग जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। और ये जो भर्ती है ना, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से मैं जो भर्ती बता रहा हूं वो डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी पोस्ट के लिए है। डोमेस्टिक ब्रांच में कौन कौन सा पोस्ट आता है, एक तो कुक आता है और एक आता है आपका स्टीवर्ड। स्टीवर्ड का सबसे अच्छा ड्यूटी रहता है दोस्तों। आपको कुछ दिन के लिए शिफ्ट ट्रेनिंग कराएंगे 6 महीना, पहले तो आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद कन्याकुमारी भेज देगा, 6 महीना आपका ट्रेनिंग रहेगा कन्याकुमारी। उसके बाद ट्रेनिंग आपका जैसे कंप्लीट होता है, आपको ज्यादातर स्टीवर्ड को कहां पे ड्यूटी देते हैं, ऑफिशियल ड्यूटी दे देते हैं। ऑफिस में आपका ड्यूटी रहेगा, कोई जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट है या कमांडेंट है, उनको क्या करना है, कुक चाय बना के देगा, आप उसको चाय लेके पहुंचाना है, बस इतना ही काम रहता है। पूरा मौज के साथ काटते हैं ऑफिस में ड्यूटी। और सैलरी भाई, सैलरी आपको मैं बता दूं, एक एसएससी जीडी के कैंडिडेट से ज्यादा भी सैलरी इसमें मिलता है, ये बात आप लोग सही जान लीजिए। क्योंकि ये शिप में भी ड्यूटी रहता है और कुक का भी शिप में ड्यूटी रहता है। उसके बाद जैसे आप 5-6 साल हो जाते हैं तो आपको ऑफिस में ड्यूटी दे देता है, ठीक है। और रहने के लिए आपको क्वार्टर भी मिल जाता है, कभी कभी क्वार्टर अलाउड कर देते हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा डोमेस्टिक ब्रांच में, ठीक है। और आपका जो है, आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। आप आईएनएस चिल्का में जब जाओगे ना, तो आपके नाम के अनुसार वहां पे कैटेगरी डिवाइड करते हैं। ये जाएगा स्टीवर्ड में, ये जाएगा आपका इसमें जाएगा क्या बोलते हैं कुक में, ऐसे वहां पे आप लोगों को बताएगा। आपको यहाँ पे कोई फॉर्म वॉर्म में सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहता, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। अब देखिए इसका एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, इस भर्ती का फिजिकल, तो फिजिकल टेस्ट ना ओनली क्वालिफाइंग मार्क तक की होती है। इसमें कोई नंबर आर्मी के जैसा कोई लोचा नहीं है कि आर्मी में अगर आप पहले दौड़ निकालेंगे तो आपका नंबर अच्छा है, आप सिलेक्टेड, ऐसा वाला कुछ भी नियम नहीं है। इसमें आप सिर्फ फिजिकल क्लियर करना है, आपको 7 मिनट के अंतर्गत 1600 मीटर को दौड़ना है भैया, ठीक है। और 10 आपको सीटअप करना है, सॉरी 20 सीटअप करना है, पुशअप आपको 10 करना है, ठीक है। टोटल बस इतना ही है, इसका फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ, लेकिन जब आपका मेडिकल होगा ना भाई, तो आप एक चीज नोटिस कर दीजिएगा, आप किसी भी में अगर आपको रीमेडिकल मिलता है तो 45 दिन के अंतर्गत आपको हम लोगों को, जैसे कि हमारे बैच में क्या हुआ था, रीमेडिकल मिला था उसको आईएनएस चिल्का भेजा था। जैसे कि हमारे तरफ जैसे केरला हो गया, एमपी छत्तीसगढ़ हो गया, ये सबको कहाँ आपका सेंटर मिलता है, आईएनएस अश्विनी रीमेडिकल के लिए मुंबई में है। और आपको बता दूं, हम लोगों को सेंटर मुंबई में वर्ली सी फेस में एक इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वहां पे सब कुछ हुआ था, ठीक है। तो वहीं पे हम लोगों का सब कुछ हुआ था। तो आप लोगों को बता दूं, वर्ली सी फेस में है भारतीय तट रक्षक का हेडक्वार्टर, वहां पे हमारा सब कुछ हुआ था। दौड़ वगैरह सब हेडक्वार्टर में होता है यार, एकदम पक्की सड़क में दौड़ना रहता है, खाली पैर दौड़ देना। वहां पे आपको बोलेगा चोट की जिम्मेदारी आपका है। अरे क्या चोट यार, हम डेली अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो पक्की सड़क में तो दौड़ना है, कौन सा वहां पे कांटा आ जाएगा, ठीक है। आसानी से आप क्लियर कर लोगे, वो भी असिस्टेंट का वहां पे हेडक्वार्टर के अंतर्गत कौन सा कांटा रहेगा, आप आसानी से क्लियर कर लोगे। मैं तो खुला पैर मार दिया था दौड़, ठीक है। आप भी आसानी से निकाल लोगे। रिटन एग्जाम आसानी से क्लियर करना है, रिटन एग्जाम क्लियर कर लिए, फिजिकल आसानी से क्लियर हो जाएगा। मेडिकल में आपको याद रखना है, आपके शरीर में, ये बॉडी में, चेहरा में पिंपल है कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर बॉडी में एक भी दाना नहीं होना चाहिए भाई। वहां पे लिख देते हैं, कान बराबर साफ करके जाना है। इधर एक आध दाना रहेगा बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये अंदर वाले पार्ट में कुछ भी दाना नहीं होना चाहिए। लिख देंगे पॉइंट, आपको रीमेडिकल में क्लियर कराना रहेगा मुंबई जाकर के।
कान आपका साफ करना, नहीं तो वैक्स का भी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। डीएनएस वगैरह का पॉइंट आता है नाक में, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। और आपको ओवरवेट में उतना ज्यादा नहीं ध्यान रहता, किसी किसी का रहता है, बाकी किसी का नहीं रहता। तो इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और इसका फॉर्म कब आएगा, तो ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं कि इसका फॉर्म आप लोगों का जून के शुरुआत में होगा, और इसका फिजिकल आपका रिटर्न वगैरह जुलाई के स्टार्टिंग या जून के लास्ट में हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का जैसे 2017 में सेकेंड बैच में फॉर्म फिल किया था, जून की स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया, और जून के लास्ट में मेरा फिजिकल वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया था। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, एकदम फास्ट प्रोसेस वाली वैकेंसी है। जरूर जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सैलरी अच्छा चाहिए, घर की बैकग्राउंड ठीक नहीं है, वो जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जितने भी एससी है, एसटी कैंडिडेट है, उनको ट्रैवल पास दिया जाता है। यानी कि अगर आप रिटर्न एग्जाम दिलाने जाते हैं तो आपका आने जाने का किराया, जो आपके टिकट में जितना रुपया लिखा रहेगा, वो सारा पैसा आपको रिटर्न करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। हमारे बैच में जितने भी गए थे एससी एसटी कैंडिडेट, सबको पैसा टिकट का आने जाने का खर्चा दिया था। रिजर्वेशन का टिकट देता है स्लीपर तक का, ये बात जान लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट जॉब नहीं सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।